हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट माननीय छात्र शर्मा जी, हमारे बीच हमारी बहन प्रिया सेठी जी, हमारे साथ मेरे साथी MLA डॉक्टर अजीत जी, हमारे माननीय ऑनरेबल MLA श्री मोहन भगत जी, कार्यकर्ता और मेरी माता बहनें, आज उस महान शख्सियत का हम उनको याद कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब, उनका जो पूरे विश्व में जो मान सम्मान है, एक तो उनकी अपनी कार्यशैली और अपने संघर्ष की खातिर वो पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनका मान सम्मान जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो उनको हमारे देश में जो मान सम्मान दिया है, वो एक बहुत ही अद्भुत, और मैं समझता हूं कि ऐसी शख्सियत का आज पूरे विश्व में नाम है, मान सम्मान है। ये भारतीय जनता साहब की जो काम करने का, जो भारत देश की तरक्की और विकसित भारत के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, एक पॉलिटिकल, आज अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे जो 6 बड़े टॉप, पता नहीं कितनी उन्होंने डिग्रियां, कितना उन्होंने पढ़ने लिखने में उनका कितना योगदान है, और वो सारा जो हमारा जो संविधान, उस संविधान को लेके आगे बढ़ रहा है हमारा भारत देश। उन्होंने ऐसे हमारे भारत में त्रुटियां उनको दूर की, सबको बराबर का हक दी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को उन्होंने, क्योंकि हमारा भारत जो है बहुत विशाल भारत है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की नीतियों के हमेशा वो उनका वो विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। बीच में दिल्ली से आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यक्रम के बारे में हम जी, भारत में संविधान तो था, लेकिन संविधान दिवस नहीं था। संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 25वां वर्ष भी नहीं किसी ने मनाया, 50वां वर्ष भी नहीं मनाया, 60वां वर्ष भी नहीं मनाया, लेकिन 75वां वर्ष भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान के रूप में पूरे देश में मना रही है। जिला लेवल तक जा रहे हैं, बूथ लेवल तक जा रहे हैं। देश में कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं था। 57 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन संविधान दिवस नहीं मनाया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना चालू किया, और इतना ही नहीं किया, भारत के संविधान को श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से संसद में 2 दिन 2 रात तक डिबेट भी कराने का काम किया। पत्रकारों ने पूछा कि संविधान के बारे में आपको क्या कहना है, तो मोदी जी कहते हैं संविधान पन्नों की किताब नहीं है, मेरे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है। जब इस पर डिबेट कराने के लिए तय हो रहा था, तो कांग्रेस के अभी वर्तमान अध्यक्ष खड़गे जी ने उस समय कहा था कि संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। धर्म, जाति, परिवारों से ऊपर जो राष्ट्रीय सुरक्षा कवच है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, महिलाओं के, गरीबों के सशक्तिकरण का जो सुरक्षा कवच है, उस संविधान का दिवस मनाने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष तत्कालीन समय में वो मना करते हैं कि कोई दिवस मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी जी ने संविधान दिवस मनाया। ये संविधान के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान भारत की आत्मा है, और इसलिए आज प्रश्न उठता है कि आत्मा को संविधान से अलग किया जा सकता है। लेकिन भारत के संविधान में लोकतंत्र व्यवस्था थी,
कांग्रेस ने उस आत्मा को निकाल के बाहर किया और सेकुलर शब्द उसमें जोड़ दिया, उसमें समाजवादी शब्द जोड़ दिया। ये राहुल गांधी को पता नहीं होगा। वो वोट प्राप्त करने के लिए किताब को लहराते तो हैं, लेकिन संविधान को पढ़ते नहीं हैं। और संविधान में क्या लिखा है? मौलिक अधिकार है, कुछ कर्तव्य हैं, गरीबों के सशक्तिकरण के कुछ कानून हैं। उस संविधान की भावना के अनुसार 57 वर्ष में कांग्रेस ने कभी भी गरीबों का भला नहीं किया। अगर किया होता तो नरेंद्र मोदी को आज 80 करोड़ लोगों को भोजन, अनाज फ्री में देना पड़ रहा होता। कांग्रेस ने अगर संविधान की भावना का पालन किया होता और अंबेडकर की भावना का पालन किया होता, धारा 370 नहीं होती। धारा 370 हटने के बाद आज आदिवासियों को 9 सीटें आरक्षित हो गई विधानसभा में। हमारे वाल्मीकियों को आरक्षण मिलने लगा नौकरी में। 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया। 1975 में आपातकाल लगाकर अपना कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। इसलिए समय समय पर संविधान का अपमान, उसकी आत्मा को कुचलने का कृत्य, पाप ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस यही नहीं रुकती है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का भी 1 दर्जन से ज़्यादा बार अपमान किया। 1952 का चुनाव हराया, 1954 का चुनाव हराया, 73,000 से वोटों का घपला करके बाबा साहब अम्बेडकर को हराया। भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने जिंदा रहते भारत रत्न का सम्मान ले लिया। तेल चित्र, उनका आदमकद चित्र नहीं लगाया संसद के भीतर। ये अपमान बाबा साहब अम्बेडकर के कांग्रेस ने किए हैं। उनके एक भी स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनाए। 57 साल बहुत होते हैं। जन्म स्थान मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, चैत्य भूमि मुंबई, परिनिर्माण भूमि जहाँ अंतिम सांस ली दिल्ली, और शिक्षा भूमि लंदन, इन 5 स्थानों को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक बना दिया। पत्रकार गणों ने पूछा, बाबा साहब अम्बेडकर के ये भवन बनाने के पीछे आपकी क्या सोच है मोदी जी? मोदी जी ने कहा, ये बाबा साहब अम्बेडकर के ईंट गारे से बने हुए भवन नहीं है, ये मेरे लिए पंचतीर्थ है। ये श्रद्धा और सम्मान बाबा साहब और संविधान को मोदी जी ने देने का काम किया है। और जब तक भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, ये संविधान की रक्षक है। 80 से ज़्यादा बार संविधान में संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किए, अपने हित के लिए किए। नरेंद्र मोदी ने 8 संशोधन किए, 3 तलाक वाला संशोधन किया, SC/ST एक्ट मजबूत करने का किया। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया और नागरिकता संशोधन कानून बनाने का किया। यानी कि जनहित के संशोधन नरेंद्र मोदी जी ने किए। कांग्रेस पार्टी ने जो भी संशोधन किए वो संविधान का अपमान करने के लिए किए। इसलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान चला रही है और हम नीचे तक, मंडल तक, जिले तक, बड़े मुख्यालयों तक, राजधानी तक इन कार्यक्रमों को लेकर जा रहे हैं ताकि लोगों को संविधान पता पड़े, लोग संविधान पढ़े। इस पे हम निबंध प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं, भाषण प्रतियोगिता करा रहे हैं, इस पे क्विज प्रतियोगिता हो रही है ताकि हमारे नौजवान संविधान में है क्या इसको पढ़ सकें। इसे कांग्रेस ने कभी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाया नहीं। सर, मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से लोकसभा के चुनावों में आपके ही मंत्रियों ने कहा है कि हमें 400 सीटें दे दिए, हम संविधान बदल देंगे, इसमें क्या, इस तथ्य में क्या सच्चाई है? मुझे लगता है ये हमारे किसी भी मंत्री ने और किसी भी सांसद ने नहीं कहा संविधान बदलने के। और मुझे ऐसा लगता है कार्यपालिका की व्यवस्था को देखने के लिए हमारे मुखिया सबसे बड़े नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा है कि जब नरेंद्र मोदी जब तक है भारतीय जनता पार्टी है तब तक संविधान को खरोंच भी नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षक है, कांग्रेस पार्टी संविधान की भक्षक है। पार्लियामेंट में अमित शाह के बयान के जिस तरह से ये बड़ा मुद्दा उछल के आया है कि अमित शाह ने ये जो है भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, जिससे बार बार ये कहा जाता है, कांग्रेस का आरोप लगाती है, क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है ऐसा एक भी मुझे वीडियो दिखा दो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है। अमित शाह जी का तोड़ मरोड़ के बयान कांग्रेस को कि कांग्रेस के कपड़े उतर चुके संसद के भीतर। पूरे देश ने लाइव देखा कि बाबा साहब, संविधान और गरीबों का अपमान किसने किया। इसके कारण एक षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया। जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं,
जो अवसर की समानता का अधिकार दे रहे हैं। 12 मंत्री बीजेपी ने बनाए, कांग्रेस ने कभी नहीं बनाए। 4 राज्यपाल दलित बीजेपी ने बनाए, कांग्रेस ने कभी नहीं बनाए। राष्ट्रपति 2-2 बार हमने एक दलित एक आदिवासी बहन को बनाया, और आदिवासी बहन जब प्रत्याशी घोषित हुई थी एनडीए की, तो इसी कांग्रेस ने कहा था ये रबड़ की स्टाम्प है, यानी कि आदिवासी और महिला का ये विरोध करने का काम किया। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा केंद्र से देखती है, और जो हमारी श्रद्धा है उन बाबा साहब अम्बेडकर के बीजेपी 6 अपने नेशनल प्रोग्राम है, उन 6 नेशनल प्रोग्राम में बाबा साहब अम्बेडकर को 14 अप्रैल को छुट्टी मनाने का काम करती है। बाबा साहब हमारे लिए श्रद्धा है। एक भी योजना का नाम बाबा साहब के नाम से नहीं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भीम ऐप नाम रखने का काम किया है। गरीबों को आज 53 करोड़ गरीबों को अगर सीधा पैसा खाते में जा रहा है, ये बाबा साहब की इच्छा, संविधान की इच्छा थी। इसलिए बाबा साहब का अपमान ये कांग्रेस पार्टी ने सदैव किया है, भाजपा उनको श्रद्धा करती है। कांग्रेस इस समय पूरे देश में संविधान बचाओ आंदोलन करने जा रही है, हर जिला स्तर पर, हर मोहल्ले स्तर पर, क्या कहेंगे? वो संविधान बचाओ नारा गलत ढंग से दे रही है, वो अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं। जिसकी नीयत और नियत खराब थी, जिसने संविधान के हिसाब से काम नहीं किया, वो कांग्रेस की दुकान बंद हो गई है और शटर डाउन हो गया है। वो अपना शटर खोलने के लिए, अपनी बंद दुकान को खोलने के लिए दलित और आदिवासियों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन भड़केगा नहीं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियां उन्होंने बुद्ध तक कभी मनाई? कभी उन्होंने संविधान दिवस मनाया? कभी उन्होंने जनजाति गौरव दिवस मनाए? नहीं मनाए, क्योंकि दलित और आदिवासी उनके लिए वोट है, सम्मान नहीं है। ओके, थैंक यू।